नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक योजना है। योजना का नाम है स्वामित्व योजना। तो हम देखेंगे कि आखिर ये योजना क्यों चर्चा में है। इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। योजना की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस योजना को लाने के पीछे आखिर सरकार का क्या उद्देश्य था और किन लाभों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई, इससे कौन लाभान्वित हो सकता है, इस योजना के महत्व क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम डिटेल से आज के एपिसोड में बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मुखर्जी नगर की सभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं ये संबंधित सभी सुरक्षा मानकों और संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उनसे युक्त हो चुकी हैं। अब क्लासेस प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ दूसरी न्यूज़ है, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कृति आईएएस ने ऑनलाइन कोर्स पर एक बड़ा डिस्काउंट, लगभग 75% का जो डिस्काउंट वो प्रदान कर रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये यूपीएससी जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें शामिल ये 3 फाउंडेशन कोर्स हैं। जीएस ओनली जो कि आपको केवल 55,000 में मिल रहा है। उसके अलावा जीएस और सीसेट का जो कम्बो पैक है ये आपको केवल 60,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा प्रोग्राम है बीओडी जीएस ये आपको केवल 50,000 में दिया जा रहा है। संबंधित अन्य किसी भी जानकारी को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है उसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। चलिए अब न्यूज़ की बात करें कि आखिर जो स्वामित्व योजना है ये क्यों चर्चा में है। तो आप जानते होंगे कि अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देखें तो देहांत हो गया है और उन्हीं के सम्मान में जो वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने स्वामित्व योजना का जो कार्यक्रम था वो आज होना था, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। देश भर में इस कार्यक्रम की तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी और इस कार्यक्रम में देखें तो करोड़ों लोग भाग लेने वाले थे, लेकिन मनमोहन सिंह के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री ने इस योजना के कार्यक्रम को एक तरह से देखें तो स्थगित किया। आने वाले समय में ये फिर से आयोजित होगा। तो इस कारण से ये जो स्वामित्व योजना है एक बार फिर से चर्चा में है और इसी कारण से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाती है। तो स्वामित्व जो योजना है ये मालिकाना जो हक है उसके साथ ही जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कह सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट, उसको देने के लिए जिलों में, देश के अलग अलग जिलों में ये बड़े स्तर पे इस योजना का समारोह होने वाले थे और इस कार्यक्रम को अब एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री ने स्थगित कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि अगले आदेश तक ये स्थगित रहेगा और फिर इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व योजना के तहत देखें तो बड़े स्तर पे जो संपत्ति कार्ड हैं वो वितरित किए जाने थे। प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग देश के 10 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों, लगभग 200 से अधिक जिलों और 50,000 से अधिक जो गांव हैं वहां पर 57 लाख से भी अधिक जो संपत्ति कार्ड हैं ये वितरित किए जाने थे। तो ये एक बड़ा ही कहें तो अवसर होने वाला था, आयोजन होने वाला था, लेकिन अब ये चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हुई है उस कारण से स्थगित कर दिया गया है। यही नहीं, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर हम चर्चा करें तो भारत सरकार के अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको संचालित करती है। भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाती है और उन्हीं योजनाओं में से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना ये है स्वामित्व योजना। इस योजना का जो लाभ है देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। सरकार की ज़्यादातर जो योजनाएं हैं ये लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती हैं और सरकार ने वर्ष 2020 में आयोजित इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के जरिए देखें तो भारत जो सरकार है उसका जो लक्ष्य है वो ग्रामीण इलाके, जो मूल रूप से देखें तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ रहने वाले जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाना है। और भारत में आज भी बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, वहीं पर रहते हैं और स्वामित्व योजना के जरिए भारत सरकार उन लोगों को उनकी जो ज़मीनें हैं
जो उनकी लैंड है उनका हक दिलाने का काम कर रही है। और इसी कारण से देखें तो आज हम देखेंगे कि आखिर स्वामित्व योजना है क्या, इस योजना के क्या फ़ायदे हैं, इस योजना के लाभ किनको प्राप्त हो सकते हैं, इस योजना को लाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है, इस योजना के महत्व क्या है, ये सारे बिंदु हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस योजना के तहत 50,000 से अधिक आबादी भूमि के जो रहने वाले लोग हैं उनको भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड हैं वो प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में देखें तो ग्रामीण जो रहने वाले हैं उनको मालिकाना हक देने के साथ ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाएगा, ये बात कही गई है। अब चूंकि अभी नहीं दिया गया लेकिन फिर ये आयोजन फिर आगे होगा और पक्का उनको दिया जाएगा। योजना के तहत पूरे देश में देखें तो पहले हमने बताया कि लगभग 57 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जाने वाले हैं और इनमें पहले हमने बताया कि लगभग 10 से अधिक जो राज्य हैं वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश और लगभग देखें तो बड़ी संख्या में अपने देश में 200 जिले हैं, लगभग 50,000 से अधिक जो गांव हैं वहां पर ये जो कार्ड हैं ये वितरित किए जाने वाले हैं। स्वामित्व योजना में मालिकाना हक के साथ ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने का भी कार्यक्रम कह सकते हैं कि शामिल किया गया था और अब ये अगले आदेश तक कह सकते हैं कि स्थगित कर दिया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो स्वामित्व योजना है, आखिर ये योजना क्या है, इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो योजना है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, तो 2020 में की गई थी। 2020 में कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी और किस महीने में हुई थी, तो 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। मूल रूप से जो ग्रामीण आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ग्रामीण रहने वाले हैं, जो ग्रामीण जो रहवासी हैं उनको उनके मालिकाना हक को प्रदान करने के लिए इस स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। और देश में अब तक देखें तो लगभग 3.17 लाख, देखिए बड़ा आंकड़ा है, 3.17 लाख जो गांव हैं, जो विलेज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस योजना के तहत जो ड्रोन सर्वे है वो पूरा कर लिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उपलब्धि है भारत के लिए। इसके अलावा कुछ योजना से जुड़े हुए स्वामित्व योजना ये क्या कर रही है, अपने देश के ग्रामीणों को सशक्त कर रही है और संपत्ति का मिल रहा है उनको अपने हक या मालिकाना जो अधिकार है वो उनको मिल रहा है। अभी तक जो आंकड़े हैं उनमें बहुत सारे आंकड़े आप देख सकते हैं कि जो संपत्ति कार्ड हैं वो पहले भी वितरित किए गए हैं, बड़े स्तर पे जो प्रॉपर्टी कार्ड हैं वो बांटे गए हैं, गांव में बड़े स्तर पे जो ड्रोन सर्वे है वो काम पूरा कर लिया गया है। तो इस कारण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वामित्व जो योजना है इसकी जो आवश्यकता है ये एक अहम मुद्दा है कि आखिर नीड क्या है इस योजना की। तो देखिए, पिछले कई दशकों से अगर हम देखें तो देखिए भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर भूमि जो सर्वेक्षण है, जो बस्तियों का कार्य है, अभी तक किया नहीं गया है या अभी तक सही ढंग से किया नहीं गया है। और कई राज्यों में जो गांव है, गांव की जो आबादी है, आबादी के जो क्षेत्र हैं उनका जो मानचित्रण है, जो मैपिंग है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेजीकरण है वो नहीं किया गया है। कानूनी रिकॉर्ड अभी तक मौजूद नहीं है और इन क्षेत्रों के संपत्ति के जो मालिक हैं उनको औपचारिक ऋण प्राप्त करने और अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में देखें तो बड़ी मुश्किलें आती हैं और वो एक तरह से वंचित हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं भारत का आज भी एक बड़ा जो आबादी है वो ग्रामीण इलाके में रहता है और ग्रामीण इलाकों में देखें तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन के जो कागज़ हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं पीढ़ी दर पीढ़ी देखें तो ज़मीन का अपना जो मालिकाना हक है वो मानते रहें। यही वजह है कि गांव में जो ज़मीन है उसको लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं, डिस्प्यूट, झगड़े। और कई बार ये जो झगड़ा है ये सामान्य नहीं होता है, ये पुलिस थानों तक पहुंचता है, कोर्ट तक पहुंचता है। और इसी कारण से जो सरकार है इन इलाकों में ख़ास तौर पे सर्वे का काम करा रही है और जिसके कारण से क्या है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है
वो बनाया जा सके, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि पहला कि उनको अपनी संपत्ति का जो मालिकाना हक है उसके जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त हो सकते हैं, और उससे क्या है कि वो अपनी उसे वित्तीय संपत्ति मानते हुए उस पर ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो जो संपत्ति के रिकॉर्ड है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक जो समाधान है उसकी ज़रूरत महसूस करते हुए अब स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि इसकी आवश्यकता पूरा होने के लिए जो स्वामित्व योजना है ये शुरू किया गया, जिसके तहत जो ग्रामीण आबादी है, जो गांवों के आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, उनका सर्वेक्षण किया जा सके, उनका सर्वे किया जा सके, उनका मानचित्रण किया जा सके, और इसी के लिए जो उन्नत ड्रोन, जो लेटेस्ट ड्रोन है, उस तकनीक का उपयोग करते हुए कह सकते हैं कि सर्वेक्षण का काम किया गया है, और अब भी ये जारी है। अब थोड़ा सा उद्देश्य की बात करें इस योजना के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं वो देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण करने का प्रोग्राम रखा गया है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का जो निर्माण है, संपत्ति संबंधित जो विवाद हैं पहले हमने बताया उनको कम करने के लिए ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य जो वित्तीय लाभ हैं उनके लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी जो संपत्ति है उसका उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, और वित्तीय जो स्थिरता है वो लाने के लिए, जिससे वो ऋण ले सके, अपनी जो संपत्ति है उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाए, तो उसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में वो कर सकते हैं। और सर्वेक्षण जो अवसंरचना है, जो GIS मैपिंग है, उसका जो निर्माण है, जिनका उपयोग किसी भी विभाग के द्वारा किया जा सकता है। तो स्वामित्व योजना के तहत जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़मीन पर बने हुए जो घर होते हैं, आप देखेंगे जो घर हैं, घरों का जो मालिकाना हक है वो देने के लिए भारत सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई। लेकिन अब इस योजना के तहत बड़े स्तर पे देखें तो सर्वे का काम किया जा रहा है, सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है, और इसके तहत देखो तो इसको सर्वेक्षण और मैपिंग, मानचित्रण का जो काम है वो इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब इस योजना के तहत देखें तो बड़े स्तर पर क्या है कि अब घरों के जो संपत्ति कार्ड हैं वो वितरण का काम शुरू कर लिया गया, यानी जिसके पास अपना घर होगा, वैलिड उसको डॉक्यूमेंट्स प्रदान किया जाएगा, यानी जो भी उसके संबंधित दस्तावेज हैं वो उसे मिल जाएंगे। इसके अलावा इस योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य जो राजस्व विभाग है, राज्य जो पंचायती राज विभाग है, राष्ट्रीय सूचना जो विज्ञान केंद्र है, और इसके साथ ही जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जो इंडियन जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्वे विभाग है, उसके सहयोग से ये पूरा जो योजना है, ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस योजना से जुड़ी हुई जो विभिन्न गतिविधियां हैं इनको रेगुलेट किया जा रहा है। और इस योजना के तहत देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उन क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का मानचित्रण किया जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप अपने गांव आसपास के क्षेत्रों में सूचना, अगर आप वहां रहते हो तो ये ज़रूर देखे होंगे कि वहां ड्रोन से क्या है कि अब मैपिंग की जाती रही है, पिछले 1-2 वर्षों में ये बड़े स्तर पे की गई है, और इस कारण से ये विषय चर्चा का भी विषय था। तो ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। कानूनी जो स्वामित्व कार्ड है वो जारी करने के साथ ही गांव में परिवारों के जो मालिक हैं उनको अधिकारों का रिकॉर्ड अब प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, देश के सभी गांवों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की मदद से प्रत्येक संपत्ति की मैपिंग की जा रही है, मानचित्रण किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 3.1 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं वहां पर ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जा चुका है। इसमें लक्षित लगभग 92% जो विलेज हैं वो शामिल हैं। और अब तक देखें तो 1.5 लाख जो गांव हैं उनके लिए करीब 2.2 करोड़ जो संपत्ति कार्ड है वो तैयार किए जा चुके हैं। खासतौर पे जो त्रिपुरा है, गोवा है, उत्तराखंड है, जो हरियाणा है, यहाँ पर इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पर ये जो योजना है इसको पूरी तरह से यहाँ पर रेगुलेट कर दिया गया है। MP, UP और छत्तीसगढ़ तथा कई जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर जो ड्रोन सर्वेक्षण है वो पूरा हो चुका है। तो ये हमने देख लिया। अब योजना के कुछ महत्व हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, ग्रामीण नागरिकों के द्वारा अपनी जो भू संपत्ति है, उनका जो लैंड है, जो एसेट्स है, उसका जो वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग है वो अब संभव हो पाएगा इस योजना के गतिविधियों के द्वारा।
जमीन से संबंधित जो भी कानूनी विवाद हैं वो अब कम हो जाएंगे, या वैसे विवाद के निपटारे में ये जो संपत्ति कार्ड है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रत्येक आवासीय संपत्ति की जो पैमाइश है वो कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये इसके कुछ महत्व हैं। इससे जो लोग हैं, जो रिहायशी कह सकते हैं इलाके हैं, वहाँ अपने घर रखने में इन्हें मदद मिलेगी, उन्हें ऋण मिल सकता है, अन्य जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनके लिए संपत्ति के रूप में वो अपने जो एसेट्स हैं, जो आपका मालिकाना जो लोगों का हक है उसका वो उपयोग कर पाएंगे। गांव के जो संपत्ति के रिकॉर्ड हैं वो पंचायत स्तर पे भी रखे जाएंगे, जिससे संबंधित जो मालिक हैं उनसे करों का भी संग्रह हो सके। तो ये एक दूसरा पहलू है कि ऐसा नहीं है कि केवल इससे जो ग्रामीण वासी हैं उन्हें भी फायदा होगा, बल्कि इससे सरकार को भी फायदा होने वाला है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, और अगर वो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है तो उस पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। इन स्थानीय करों से उत्पन्न जो धन होगा उसका जो उपयोग है उसके बारे में कहा गया है कि वो जो धन का उपयोग होगा वो ग्रामीण बुनियादी ढांचे और संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उनका निर्माण करने के लिए किया जाएगा। जैसे आप देखिए कि गांव में आप देखेंगे सही नालियों का विकास नहीं होता है, वहाँ पर प्रॉपर स्तर पे देखें तो शौचालय की उपस्थिति नहीं होती है, स्कूलों की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ स्वच्छता से संबंधित कई सारे समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान में ये स्थानीय जो कर होंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सटीक संपत्ति रिकॉर्ड का जो उपयोग है वो नई इमारत और संरचना योजना और परमिट जारी करने और इसके साथ ही संपत्ति हड़पने के प्रयासों को विफल करने के लिए किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। किन लोगों को होगा इस योजना का लाभ, ये पहले भी हमने देख लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत सरकार की जो स्वामित्व स्कीम है, ये जो योजना है, इसका जो फायदा है ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को होगा जिनकी अपनी ज़मीन पर उन्होंने अपना घर बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो घर उनका है, तो उनको फ़ायदा होगा। भारत सरकार सर्वे कराकर उन लोगों को संपत्ति कार्ड सौंपेगी, ये बात कही गई है, जिससे आगे चलकर वो इस बात को साबित कर पाएंगे कि वो जो जगह है जहाँ पर उनका घर है वो घर उनका है, वो संपत्ति उनकी है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा देखिए जो लाभ हैं, लाभों की बात कर लेते हैं। स्वामित्व योजना के जो लाभ हैं वो कौन से हैं? तो स्वामित्व योजना का जो उद्देश्य, पहले हमने देखा कि जो भूमि अभिलेख हैं उनका डिजिटलीकरण, और उस डिजिटलाइजेशन से क्या होगा कि उस माध्यम से जो रूरल सेक्टर के जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उन्हें उनकी संपत्ति का जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाएगा। और इस योजना में जो ड्रोन सर्वे है, जो GIS मानचित्रण है, उसकी सहायता से जो भूमि रिकॉर्ड्स हैं उसको सटीक बनाया जाएगा कि आखिर जो भी व्यक्ति है उसके ज़मीन की, उसके घर की जो अवस्थिति है वो एग्जैक्ट क्या है। इसके लिए आप देखेंगे GIS में जो अक्षांश देशांतर है उसके आधार पर जो अवस्थिति है वो फिक्स की जाती है, और इस कारण से इसकी जो सटीकता होती है वो एक्यूरेसी बहुत ही अधिक होती है। भूमि संबंधी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो मिलने से भूमि संबंधी जो विवाद हैं उनमें कमी आएंगी। संपत्ति की खरीदारी, बिक्री, हस्तांतरण आसान हो जाएगा। भूमि मालिकों को बैंक ऋण मिलने में आसानी होगी। शासकीय और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा भी इस योजना से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब इस पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2014, वर्ष 2018, वर्ष 2020, वर्ष 2021। तो ये प्रश्न था, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।